दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10,000 करोड़ की रिश्वत दी है। एक्स सीबीआई डायरेक्टर, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर का विस्फोटक खुलासा सामने आया है। दरअसल मोदी जी पर, मोदी की सरकार पर 10,000 करोड़ रिश्वत देने का आरोप पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ने लगाया है और ये चौंकाने वाली खबर सामने आने के बाद तहलका मचा हुआ है। दोस्तों, हवाई बातें बिल्कुल नहीं कर रही हूं, इसलिए सबसे पहले खबर की पुष्टि कर देती हूं। देखिए, आपके स्क्रीन पर खबर है। बिहार पूर्व सीबीआई निर्देशक एम नागेश्वर राव ने मोदी सरकार पर बिहार में चुनावी रिश्वत देने का आरोप लगाया। दरअसल दोस्तों, भाजपा सरकार की परतें जो है ना, वो खुलती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर तरीके के हथकंडे को अपनाती है, चाहे उसके लिए आप कह सकते हैं ना, एक सरकार हो या फिर कोई सा भी पार्टी हो। एक ईमानदार वाली जो बात है वो अब सरकार में या भाजपा में नहीं रह गई। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एम नागेश्वर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित करने, मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर इस बात को मेंशन किया है कि 75 लाख महिलाओं में से प्रत्येक को 10,000 की सीधी आर्थिक सहायता, यानी सीधा उनके खाते में 10,000 पहुंचा देना लोकतंत्र और चुनाव की निष्पक्षता के खिलाफ है। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। मोदी जी ने हाल ही में ऐलान किया है, पीएम मोदी टू ट्रांसफर 10,000 ईच टू 75 लाख वुमेन इन बिहार अंडर जॉब स्कीम। जॉब स्कीम के भीतर महिलाओं को, बिहार में सबको 75 लाख महिलाओं को 10,000 दिए जाएंगे। अब दोस्तों, राव साहब ने यह कहा, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ने यह कहा, उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 7,500 करोड़ की पहली किस्त मतलब बिहार की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया है। जनता को रिश्वत देने का ये काम नहीं है, फिर क्या है? चुनाव से ठीक पहले सरकार ये रिश्वत दे रही है, ऐसा पूर्व सीबीआई डायरेक्टर का कहना है। हम तो नहीं कह रहे दोस्तों। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जो इन्हीं चीजों पर अपने पूरे कार्यकाल में, अपने करियर में इसी पर काम किया है, वो पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि ये ब्राइब है, ये 10,000 करोड़ की रिश्वत के अलावा कुछ और नहीं है। दोस्तों, ये सब कुछ जो है ना, खुलेआम हो रहा है। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर के अनुसार ये एक तरीके की ब्राइबरी है, यानी आप किसी को ब्राइब कर रहे हो, आप किसी को पैसा दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो। खुलेआम सामूहिक रिश्वतखोरी है ये। खुलेआम सबको, सामूहिक तौर पर आप सबको रिश्वत दे रहे हैं, जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की नियत से की गई है। आपको पता है, अभी एसआईआर को लेकर के या वोटर लिस्ट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंस चुकी है। अब महिलाओं के खाते में 10,000 करोड़ हर महिला को देने का ऐलान करना, ये पैसा सरकार कहां से देगी? युवा के लिए नौकरी पैदा करने के लिए सरकार के पास कोई भी मौका नहीं है, कोई अवसर नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन महिलाओं को, 75 लाख महिलाओं को खाते में 10,000 करके देने का अर्थ अब समझ रहे हैं। पूरे देश में हजारों एम्स इसमें बनाए जाएंगे। इसी ब्राइबरी पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है कि इस तरीके की फ्रीबीज अब बंद कीजिए। चुनाव से पहले इस तरीके का ऐलान करना अब बंद कीजिए। आपको पता है, मध्य प्रदेश चुनाव से पहले किस तरीके से ये कहा गया था, जो लाडली बहना का जो योजना शिवराज सिंह चौहान ने लाया था, उसके बदौलत मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, सरकार मतलब बीजेपी जीती, यही कहा जाता रहा। उसके बाद उसी स्कीम को महाराष्ट्र में लागू कर दिया गया। 1,000 की जगह 1,500, 2,000 की बात आई। लेकिन आपको पता होगा कि उस समय बताया गया था कि इतने महिलाओं को, प्रत्येक को 1,500 से 2,000 मिलेंगे। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा है, 1,500 से 2,000 मिलेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, भाजपा की सरकार बन गई, वैसे हजारों महिलाओं के नाम काट दिए गए और वही जुमलाबाजी यहाँ पर मोदी जी करते हुए नजर आ रहे हैं। और 1,500-2,000 में बात नहीं बन रही है।
सीधा 10,000 प्रत्येक के खाते में देने का ऐलान करना, ये रिश्वत देना नहीं है, फिर क्या है दोस्तों? अब आपको पता नहीं, आप इसके चलते वोट तो कर देंगे भाजपा को कि देखिए हमारे खाते में 10,000 हमें मिली है, लेकिन बाद में हो सकता है कि आपका नाम लिस्ट से कट जाए। अब दोस्तों, बिहार की 75 लाख महिलाओं में से प्रत्येक को 10,000 रुपए सरकारी खजाने से देने की घोषणा महज कल्याणकारी योजना तो नहीं है, बल्कि राज्य की नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक राजनीतिक दांव है। दोस्तों, ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, उसे और बदतर स्थिति में लेकर के जाएगा। अब पूर्व सीबीआई निर्देशक, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। अब चुनाव आयोग जाहिर सी बात है इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी करे चुनाव आयोग को फर्क पड़ता नहीं है। निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग कोई ठोस कदम उठाएगा, इस पर भरोसा करना मतलब बेबुनियाद है। इस पर भरोसा करना मतलब बेकार है, आपका वक्त जाया होगा, दिमाग जाया होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं। साथ ही पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस मामले पर तुरंत निर्णय लिया जाए। नागेश्वर राव ने चुनाव आयोग से सिफारिश करते हुए कहा है कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल पूरा होते ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और चुनाव कम से कम 6 महीने के लिए स्थगित कर दिए जाए, क्योंकि चुनाव से महज 1-1.5 महीने पहले महिलाओं के खाते में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 करके देना, ये एक तरीके की रिश्वतखोरी है। ये एक तरीके से किसी को, महिलाओं को ब्राइब करना है ताकि चुनाव को मैनिपुलेट किया जा सके, और साथ में ये सरकार पर एक बहुत बड़ा बोझ बनेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों, क्या किया जाए? अभी सरकार इसी तरीके से काम करती है, पार्टियां इसी तरीके से काम करती है कि आप जितने फ्रीबीज देंगे, जितना मुफ्त करेंगे सब कुछ, या फ्री में आपको जितना धन आप देंगे, सरकार उसी की बनेगी। मतलब मीडिया आपके मुताबिक काम करे, मशीनरी चुनाव आयोग आपके मुताबिक काम करे, चुनाव को पूरी तरीके से मैनिपुलेट आप करें, और पैसा देकर के भी चुनाव आप जीत ले। फिर इस देश में चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है? प्रक्रिया को ही खत्म कर दीजिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों, इस मुद्दे को भी कांग्रेस ने भी उठाया है। कांग्रेस ने इस पर कहा है कि ये वोटर रिश्वत योजना के अलावा और क्या है? ये एक तरीके से वोटर रिश्वत योजना है। और क्या प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जमा अपनी निजी संपत्ति से पैसा निकाल रहे हैं? वो अपने संपत्ति से तो पैसा नहीं निकाल के आम जनता को, महिलाओं को दे रहे हैं, वो सरकार की जेब काट करके ये पैसा देने का ऐलान करते हैं, जबकि ऐसा करना सरकार पर, राज्य की इकोनॉमी पर, देश की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बोझ बनेगा। बस इसलिए कांग्रेस ने उनसे पूछा कि इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सुर्खियों तो यही कह रही है ना कि मोदी जी ने दिया पैसा, मोदी जी ने दिया पैसा, और संघ परिवार के मुफ्तखोरी विरोधी कार्यकर्ता भी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चुप है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? इस मुद्दे को हमने उठाया, विपक्ष ने उठाया, लेकिन एक पूर्व सीबीआई डायरेक्टर का उठाना और सीधा ये कहना कि मोदी जी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए क्या कर रहे हैं कि उन्हें रिश्वत दे रहे हैं। बिहार चुनाव में मोदी जी ने 10,000 करोड़ की रिश्वत दी है, यही बात सीबीआई डायरेक्टर ने कहा है, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ने कहा है। क्या आप इस बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।